नमस्कार, मैं अमित सिंह। आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया, स्पेशली मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स से। कल मैंने एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में सुना कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे और उनकी मृत्यु की वजह डिप्रेशन रहा। डिप्रेशन में आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया कि आखिर इस डिप्रेशन का कारण क्या होता है, तो मुझे पता लगा कि ये डिप्रेशन इस फिंगर से नहीं आता और इस थंब से भी नहीं आता, ये ऊपर जो मेरे हेयर हैं इनसे भी नहीं आता, लेकिन इस हेयर के नीचे जो मेरा कपाल है और उसके अंदर जो मेरा माइंड है उसके अंदर आता है। अब ये आता कैसे है? ये कोई बीज नहीं है जो पेड़ बन जाता है। ये आता इस वजह से है कि जब इस माइंड के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो गुब्बारा फट जाता है। अनेक रूप ले लेता है वो प्रेशर। तू मार्क्स नहीं लाता, प्रेशर। सैलरी कम है, प्रेशर। तू अच्छा परफॉर्म नहीं करता, प्रेशर। और ये बचपन से हम बच्चे को सींचते हैं और वो बड़ा होता है तो उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हो पाता। अब आप कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत वो तो बहुत पैसे वाले थे, उनके पास तो सक्सेस भी थी, उनके पास सारी चीज़ थी, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सहन करने की क्षमता इसके अंदर है या नहीं। भगत सिंह तो कब की आत्महत्या कर लेते, उनके तो मुंह में पाइप डाल डाल के बोले आपको ये दूध पीना पड़ेगा, लटक जाते, मर जाते, लेकिन वो शहीद कहलाए। मैं इतनी सारी बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के सामने जब खड़ा होता हूं तो मैं देखता हूं कि देश का भविष्य मेरे सामने से जा रहा है। क्या मैं इनके ऑटोग्राफ ले लूं? पता नहीं इनमें से कौन कल नासा में चला जाएगा, पता नहीं इनमें से कौन राजनीति में जाएगा, खेल में जाएगा, बहुत बड़ा उच्च अधिकारी बनेगा। और उस स्टेज पे जाने के बाद अगर ऐसी दुखद घटना सुनने को मिलेगी तो सोचिए वो उनके माता पिता और हम जैसे टीचर्स पे क्या होगा। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों का अगर इलाज है तो वो आध्यात्म है। अगर हमारे माइंड में आध्यात्म होता है तो आध्यात्म का मतलब सहन करने की क्षमता। पांडवों को अज्ञातवास मिला तो वो इतने साल के लिए अज्ञातवास मिला है तो उसको सहन करना था, वो तो कब के मर जाते, आत्महत्या कर लेते। वो पूरा अज्ञातवास पूरा किया, उसके बाद में कौरवों से युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त करी। एक्चुअल में अगर हम आत्महत्या को देखें तो ये हमारे माइंड से निकली हुई एक रेज है, एक सोच है। वो सोच उत्पन्न होती है, उसको रोकने के जो तरीके हैं वो होंगे नहीं तो इंसान वहीं पे जाएगा। पैसे वाला है, जरूरी नहीं कि पैसा होगा तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, जिसका उदाहरण आप देख चुके हैं 2 दिन पहले। इसका सीधा सीधा सा है कि आपके माइंड में एक शांति होनी चाहिए, मेडिटेशन होना जरूरी है, आध्यात्मिक होना जरूरी है, आपको शांत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब प्रेशर नहीं होता। बचपन से जब हम समझदार होते हैं और बड़े होने तक और वृद्ध होने तक हमारे डेली कुछ ना कुछ प्रेशर आता है और उस प्रेशर को हैंडल करने का रास्ता प्रभु है। सो एज ए टीचर मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं, चाहे आप पेरेंट हैं और चाहे समझदार बच्चे हैं, आप अपने जीवन के अंदर शांति लाइए। माहौल शांत रहेगा तो आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। रास्ते में जा रहे हो, किसी ने गाली बक दी क्योंकि बाइक टच हो गई, उस वक्त आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। कॉलोनी में पानी को लेकर मैटर हो गया तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, शांत रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया जीवन क्या है। और एक बार आपके समझ में आ गया कि अच्छा ये जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ पे कोई भी आजीवन नहीं रहने वाला, इस जिस मकान में आप रहते हो वो भी किसी ना किसी दिन आने वाली जनरेशन को आप दे देंगे और एक ना एक दिन आपको प्रभु के पास जाना है, तो आपके माइंड में ये प्रेशर नहीं आएगा। और ये सत्यता है। एक चीज जितना ज्यादा हो सके आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं अभी सर्च कर रहा था तो मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के एक भी फोटो को ऐसा नहीं देखा जिसमें स्माइल नहीं आ रही। मतलब इतने बड़े बड़े लोग, कलाम साहब, रफ़ी साहब,
लता जी, ये सब लोग इतना अपना जीवन आगे तक ले गए, इनके जीवन में संघर्ष नहीं आया क्या? बहुत संघर्ष आया, बहुत गरीबी से निकले। लता जी को कह दिया गया था कि आप तो गा ही नहीं सकती, आवाज बहुत पतली है, वो तो कर लेती हैं आत्महत्या। ये जो हमें जीवन मिला है, जिस प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है, इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, और इस जीवन में आने वाली परेशानियों को हैंडल करने के लिए जो हमें बहुत शांत रहना जरूरी है, ककड़ी की तरह कूल, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, ये चीज आप समझ लीजिए। और मैं मेरे सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि आपका बच्चा अगर 60 मार्क्स ला रहा है तो आप 90 वाले से बोलकर ये कंपेयर ना करें कि देख उसके तो 90 मार्क्स आए। अरे मार्क्स एक गणित के अंक हैं, आपको खुद को ध्यान नहीं होंगे कि आपके क्या मार्क्स आए थे। तो आप अपने बच्चे को ये रियलाइज करवाइए कि बेटा तू मेरी एक कृति है, कृति बनी हुई, मैंने तुझे जन्म दिया है, तो तू सोच ले कि कितना इंपॉर्टेंट है। और 99% कंपेयर करते रहते हैं हमेशा। जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो मैं देखता हूं, अरे ये तो नालायक, पढ़ता ही नहीं है सर, मैंने इसके, और सब पेरेंट्स की एक ही कॉमन सी बात है जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हम इसके खाने की कमी नहीं रखते, हम इसके पीने की कमी नहीं रखते, हम इसके खेलने की कमी नहीं रखते, ये जब जो चीज मांगता है हम कहीं से भी ला कर देते हैं। सभी पेरेंट्स यही बात बोलते हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स रहे हों या आने वाली जनरेशन के। और बच्चा बिल्कुल चुपचाप यूं खड़ा रहता है, नजर नीचे होती है उसकी, शांत मुद्रा में। मैं अफसोस करता हूं, बोले यार ये सभी पेरेंट्स एक ही बात क्यों बोलते हैं। 1-2% पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, मैंने इसको फुल छूट दे रखी है, बेटा तुझे जो इच्छा हो वो कर, लेकिन मेहनत लगा। तो प्लीज आप लोग ये प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि अगर इस उगते हुए पौधे पे प्रेशर बना दिया तो आने वाला जीवन वो कभी अच्छे फल नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। आप अपने बच्चे को फील करवाएं कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक, तू सबसे अलग है, तू सबसे अच्छा है। लेकिन इंटरनली बाहर तुझे दुनिया में यही शो करना है कि तू नॉर्मल है, लेकिन अंदर तेरा कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि हाँ तू बहुत स्ट्रांग है बेटा, तू बहुत सारी परेशानियों को झेल सकता है। ये बचपन से उसे देंगे तब जाके वो बड़ा होकर इन सारी परेशानियों को सहन कर पाएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ पेरेंट्स बचपन से बच्चे पे प्रेशर बनाना शुरू कर देते। प्लीज वो प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। तो अभी से इन सारी चीजों का ध्यान रहे, और प्लीज हो सके तो मैं 2-3 चीजें बताता हूं, उनको फॉलो करें। आप अपने जीवन में म्यूजिक को एंटर होने दें। आपके जीवन में म्यूजिक होगा तो ये आत्महत्या जैसे और नेगेटिव विचार कभी आपके माइंड में नहीं आएंगे। आपके जीवन में अध्यात्म होगा तो आपको पता रहेगा कि अच्छा राम ने इतना संघर्ष किया था सीता माँ को लाने के लिए, अकेले निकले थे, 2 जने, 2 ही भाई थे, राम और लक्ष्मण, इतना संघर्ष करके लेके आए थे। ये तो क्या संघर्ष है, बैंक की ईएमआई कोई संघर्ष है क्या, होमवर्क कोई संघर्ष है क्या? तो आपको पता लगेगा, अच्छा तब आप इन सारी चीजों को सहन कर पाएंगे। सो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग अभी से, आज से, इस दिन से आने वाली जनरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएं। तो प्लीज आप लोग, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि ये भारत के भविष्य हैं, और इस भारत के भविष्य को इस तरीके से डूबते हुए मैं कभी नहीं देखना चाहूंगा। और आजीवन मैं चाहूंगा कि ये बच्चे बहुत नाम कमाएं, आगे निकलें, और उसके लिए उनका स्ट्रांग होना जरूरी है। एक ही क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 की अलग अलग परसेंटेज बनती है, तो जरूरी नहीं है टॉप पर आने वाला ही जीवन में आगे निकलेगा। हो सकता है जिसके लास्ट में बिल्कुल सबसे कम मार्क्स आए वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर ले। और बहुत से उदाहरण हैं जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है। जिस लाइट से हमारा जीवन रोशन है, थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया, तो वो तो बिल्कुल नाकारा बच्चे थे, उनको तो कह दिया गया था कि आप तो कुछ लायक ही नहीं, फिर तो वो बना ही नहीं पाते बल्ब। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, किसी से कंपेयर ना करें। बहुत अच्छा बच्चा है और सभी बच्चे अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। ये चीज उनके अंदर पनप गई
तो जीवन में कभी भी नेगेटिविटी उनके माइंड में नहीं आ पाएगी, और किसी भी तरीके का नेगेटिव विचार अगर माइंड में नहीं आएगा तो कोई ही गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके हंसिए, मजाक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने एनवायरनमेंट में खुशी का संचार कीजिए। खुशी का संचार करेंगे तो नेगेटिविटी दूर रहेगी, क्षण भर के लिए भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लिया करो। ओके।